जनकपुरी में कमल नाम के शख्स की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कमल अपने दफ्तर से बाइक पर निकला था घर जाने के लिए। अब आप इस गड्ढे को देख लीजिए। मेरे सहयोगी सुनील कुमार आपको इस गड्ढे की गहराई दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें बाइक तो क्या, एक पूरी बस समा सकती है। इतना बड़ा गड्ढा यहां पर किया गया। जल बोर्ड का काम चल रहा था, लेकिन हैरानी इस बात की कि सड़क के दूसरी तरफ बैरिकेड तो लगाए गए, पर बीच में गैप छोड़ दिया गया। उसके बाद ये जो गड्ढा है, इसको चारों तरफ से कवर नहीं किया गया, और यही वजह है कि अचानक से डिसबैलेंस होकर कमल की बाइक इसमें गिरती है और कमल की मौत हो जाती है। अब इस गड्ढे की अगर हम गहराई की बात करें, देखिए हम इसका इंच टेप से इस पूरे गड्ढे की लंबाई चौड़ाई जो है नाप के आपको बताते हैं। इस गड्ढे की जो लंबाई है, ये देखिए, ये इंच टेप है। इस गड्ढे की अगर हम लंबाई की बात करें तो तकरीबन 19 से 20 फीट इसकी लंबाई है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो अगर आप चौड़ाई देखेंगे इस गड्ढे की, ये इतना चौड़ा है कि लगभग 14 के आसपास इसकी चौड़ाई है, 14 फीट के आसपास, और लंबाई है। मैं चाहूंगा इसको आप नीचे डाल दो। इसकी जो गहराई है, जहां पर ये सीढ़ी पड़ी हुई है, क्योंकि क्रेन से बाइक को निकाला गया बड़ी मुश्किल से, इसकी गहराई जो है लगभग 17 फीट के आसपास इस गड्ढे की गहराई है। इतना बड़ा गड्ढा जल बोर्ड ने किया। काम चल रहा है, किसी भी विभाग का काम चलता है, लेकिन अगर सड़क पर काम चल रहा है और इतना गहरा चौड़ा गड्ढा यहां पर किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों तरफ प्रिकॉशन लेने चाहिए, बैरिकेड लगाने चाहिए, या फिर कोई शीट लगानी चाहिए कि अगर कोई गलती से इस सड़क पर आ भी गया बैरिकेड के बीच में से कम वो इस गड्ढे में ना गिरता। और ये बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ भी, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ भी परिवार के लोग लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। और आप देखिए, यहां से खड़े होकर कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, बल्कि बहुत गहरा, चौड़ा, लंबा गड्ढा है। चारों तरफ मिट्टी है, और अगर कमल यहां बाइक से गलती से आ भी जाता, लेकिन चारों तरफ इसके कोई शीट लगी होती, बैरिकेड लगे होते, कवर किया गया होता, तो कम से कम कमल रुक जाता, वो गलती से अंदर की तरफ नहीं जाता। एक और लापरवाही हम आपको यहां पर दिखा दें। एक तो गड्ढे के चारों तरफ कुछ नहीं था, ऊपर देखेंगे चारों तरफ घने पेड़ हैं। स्ट्रीट लाइट जो है, क्योंकि ये सड़क बंद है, तो किसी ने इतनी भी सुध नहीं ली कि कम से कम स्ट्रीट लाइट इतनी हो कि इस सड़क पर पड़ सके। लाइट नहीं थी, अंधेरा था, और ये सबसे बड़ी वजह है इस लापरवाही की। और इसी को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड या जिस भी अधिकारी या किसी ठेकेदार की ये लापरवाही हो, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि नोएडा की घटना के बाद भी दिल्ली प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, और इस लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया।